दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 25 साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की अपनी घटक रंगों में छिद्राव को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश की अपनी घटक रंगों में छिद्राव को जो है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ठीक है, तो किस साल में जो ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था, तो वो था 1676 ईस्वी। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहा जाता है। तो जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहा जाता है, उसे ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि रोशनी एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पार हो सके। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति जो है अधिकतम निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा कहां होती है, तो निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसको ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि एसआई में बल का मात्रक क्या है। ठीक है, एसआई में जो है बल का मात्रक जूल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि वायु क्या है। तो बताइए वायु क्या है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायु क्या है, एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो वो है डायनेमो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए जाए तो वो मतलब जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसके भार में कमी आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि अगर पृथ्वी से कोई चट्टान को अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में क्या आएगा, तो कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि सल्फर का उपयोग होता है। ठीक है, तो सल्फर का उपयोग किसमें होता है। तो देखिए सल्फर का उपयोग जो होता है डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में होता है और बारूद में भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयोग सभी में होता है। अगला प्रश्न है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है, तो क्योंकि पुतली की विशेष बनावट की वजह से। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देने का कारण होता है कि पुतली की उसकी विशेष बनावट होती है उसकी आंखों की पुतली में। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ठीक है, तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होती है वो चांदी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, तो गर्मी में मकान को जो है सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण जो होता है गर्मी में जो है मकान को सफेद रंग से पुतवाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। केतली में जो है लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लकड़ी जो है ताप का कुचालक होता है, हैंडल जिसमें गर्म नहीं होता है, इसलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। ठीक है, तो एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह एवोगाड्रो का नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम होता है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। तो जब हम वायुमंडल के ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ताप एवं दाब दोनों ही घट जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। तो नेत्र में लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी मांसपेशी जो होता है वो नेत्र में जो इसके लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को सही रखता है। अगला प्रश्न है कि सूखी बर्फ होती है ठोस, तो सूखी बर्फ किस प्रकार की होती है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूखी बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का जो वैज्ञानिक नाम है वह सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जवाब हो जाएगा। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला प्रश्न है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लुढ़कती हुई गेंद को कुछ दूर पर लुढ़काने के बाद वो स्वयं रुक जाती है, यह किसके कारण होता है? तो एक घर्षण बल के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर किसका रूप है? ये चूना पत्थर का रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 साइंस के प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।